झारखंड में 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। झारखंड के सिल्ली और गोमिया की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही बिहार में जोकीहाट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत अभी तक जो आ रहे हैं वो काफी बेहतर हैं। सिल्ली में काफी ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किनके बीच टक्कर है। गोमिया की बात करें तो लंबोदर महतो जो आजसू की तरफ से उम्मीदवार हैं, बबीता देवी जो जेएमएम की उम्मीदवार हैं, और बीजेपी की तरफ से माधवलाल सिंह। त्रिकोणीय मुकाबला यहां गोमिया में देखने को मिल रहा है और इनके किस्मत का फैसला मतदाता कर रहे हैं। इनके साथ ही 13 उम्मीदवार कुल गोमिया से मैदान में है। ये सिल्ली के उम्मीदवार हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है। आजसू की तरफ से सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है, साथ ही सीमा देवी जो जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इसके अलावा 10 उम्मीदवार यहां से उपचुनाव में मैदान में हैं। तो दोनों ही झारखंड की सीटों पर काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है सिल्ली पर विधानसभा सीट पर, और गोमिया की बात करें तो यहां पर बीजेपी और आजसू दोनों की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। और सुदेश महतो जो आजसू की तरफ से उम्मीदवार हैं सिल्ली से, वो वोट डालने पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने अपनी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, इसी विधानसभा मतदान केंद्र पर उनके पिता प्रथम वोट डालने वाले बने। उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया, प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पूरा परिवार पहुंचा वोट डालने। पहले पिताजी पहुंचते हैं, उसके बाद सुदेश महतो के बड़े भाई पहुंचते हैं, और अब सुदेश महतो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ मनोज लगातार जुड़े हुए हैं और उनके साथ सुदेश महतो भी हैं यहां पर। मनोज, पहले पिताजी आए, उसके बाद सुदेश महतो के बड़े भाई, और अब सुदेश महतो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ है फिलहाल वहां पर? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो काफी उत्साह नजर आ रहा है इस पूरे इलाके में वोट को लेकर के। और खास करके अगर हम सुदेश महतो के परिवार की बात करेंगे तो उत्साह का आलम यह है कि माता पिता यहाँ के पहले वोटर थे, और अभी मेरे साथ में हम इनसे चाहेंगे कि आप इनसे खुद बात कर लीजिए कि वोट देकर के। हेलो जी, सुदेश महतो जी, आपसे जानना चाहेंगे, वोट डाला आपके पिताजी तो इस बूथ पर प्रथम वोटर बने और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन आप अभी वोट डालने निकले। कितना उत्साह आप मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर पिछले चुनाव की बात करें और अब की बात करें तो? आपके संवाददाता यहाँ पर हैं। ये मौसम जो है, मौसम को जीतते हुए जनता का उत्साह बूथ केंद्र में है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, जो सुरक्षा के दावे किए गए थे, उनसे कितना संतुष्ट आप दिखे? संतुष्ट की असंतुष्ट पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं सुदेश महतो जी, आप उम्मीदवार हैं, तैयारियों से कितना आप सेटिस्फाई लगे? शासन अपनी तैयारी करता है, और शासन के कुछ प्रतिनिधि जिनको नेतृत्व करना था, जिसे कई सूचनाएं मिली है, एसडीएम रांची जो हम अति संवेदनशील क्षेत्रों में ना घूम करके जनरल क्षेत्रों में घूम करके वो थोड़ा लाठी बांधते हुए नजर आई है। तो आपको लगता है कि पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार लोग उतरेंगे, ज्यादा लोग वोट देंगे? वोटरों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मतदाता से अपील लगातार हमारे चुनाव आयोग लगातार करते रहे कि अधिकतर लोग मत दे। जनादेश में सब लोगों का मत ही बेहतर होता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी लोग आए, सभी लोग भाग ले और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। 3 बजे तक चुनाव होने, आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत वोट होगा, कितने लोग घर से निकलेंगे? अलग अलग बूथ का भी आया नहीं है मेरे पास कोई अनुमान, लेकिन जहां तक मैं जिस बूथ में हूँ अपने गांव में, ये रेशियो काफी ऊपर है। पूरा परिवार सुदेश महतो जी अलग अलग वोट डालने पहुंचा? पहले पिताजी पहुंचे, उसके बाद आपके बड़े भाई, और अब आप पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं। मैं बाहर था, फिर मैं आया, परिवार था, बाबूजी घर में थे, माँ घर में थी, तो उन्होंने सबसे पहला वोट डाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अलग अलग
पहुंचे हैं। सुदेश महतो अभी फिलहाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। वो हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार जो वोट प्रतिशत होगा वो काफी बेहतर होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी वो भी काफी अच्छी हैं और जिस तरह से उन्होंने जिस बूथ का जिक्र किया वहां पर बताया कि काफी ज्यादा उत्साह लोगों में दिख रहा है। काफी लोग निकल रहे हैं घरों से। गर्मी काफी है, यह हैरान करने वाली बात है कि गर्मी काफी है लेकिन बावजूद इसके जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। धूप काफी ज्यादा है लेकिन लोग अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि 3 बजे तक ही यहां पर मतदान होने हैं, यानी कि करीब 3 घंटे 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है यहां पर वोट डालने के लिए। और गोमिया का रुख कर लेंगे। हमारे साथ गोमिया से राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आरंभ में जो कुछ मतदान केंद्र थे जहां पर मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन कुछ एक ऐसे भी मतदान केंद्र जहां भारी भीड़ थी। और अभी मैं मध्य विद्यालय गोमिया में हूं जहां पर काफी संख्या में महिला पुरुष सभी मतदाता यहां पे हैं और धूप है। धूप की चुनौती का सामना करते हुए भी लोग यहां पर इकट्ठा हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। काफी उत्साह देखा जा रहा है। भले उपचुनाव है, हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिए। वोट डाल दिए तो वो आपने डाला? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं। तो आप वोट डाल रहे हैं, आप दिखाएं जरा। अच्छा, वोट डालने के ये बताइए कि वोट डालने इस बार उपचुनाव है, आपको कितना उत्साह है वोट डालने के प्रति? इससे तो चुनाव तो बहुत हुआ है, बहुत वोट हम डाल चुके हैं, मगर ये उपचुनाव का है। उपचुनाव हो रही है। उपचुनाव में हमें विधानसभा का चुनाव है, इसलिए चलिए आप अच्छा ये बताइए कि आप वोट डाल रही हैं, डालने जा रही हैं? जी। अच्छा, भोजन पानी सब बना लिया आपने? जी, बना करके आई हूँ। अच्छा, देखिए तो वो कुछ लोगों का कहना होता है, आमतौर पर लोगों ने होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन बहुत लोग इस पर भी विश्वास करते हैं कि आराम से भोजन भात बना के फिर छुट्टी का दिन होता है। चूंकि चुनाव है तो आज सार्वजनिक छुट्टी होती है, चाहे वो निजी संस्थान में हो या फिर सार्वजनिक संस्थान में या सरकारी संस्थान में। तो ऐसे में वो लोग अपनी सुविधा अनुसार वोट करने, क्योंकि 3 बजे तक वोटिंग का समय है और लोग उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके यहाँ पर आते। मैं अपने कैमरामैन नलिन से कहूँगा कि जरा दिखाएं कि कतारबद्ध होकर जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए तैयार हैं और सभी के पास वोटर आईडी है तो या अन्य जो यहाँ पर वांछित चीजें कागजात हैं उनको लेकर लोग तैयार हैं। महिलाएं भी हैं काफी संख्या। कई नए मतदाता भी यहाँ पर देखे गए जो कि पहली बार वोट करने के लिए यहाँ पर आए। काफी उत्साह था उनमें, खासतौर पर उन लड़कियों में जो पहली बार वोट करने के लिए यहाँ आई हुई थी। मैंने कई लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये संवैधानिक अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, तो इसका वो उपयोग करना चाहती है और वोट डालकर वे काफी प्रसन्न थी। तो यहाँ पर देखें तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है और भाजपा से माधवलाल सिंह है, इसके अलावे आजसू से लंबोदर महतो हैं। इसके अतिरिक्त जिनकी सिटिंग सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिटिंग सीट है। भले योगेंद्र प्रसाद महतो डिबार कर दिए गए हों, लेकिन उनकी पत्नी बबीता देवी चुनाव लड़ रही है, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। अब मतदाताओं का आशीर्वाद किनको मिलता है ये तो काउंटिंग के बिल्कुल ये देखने वाली बात तो होगी। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दूसरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, साथ ही बिहार के जोकीहाट से हमारे साथ आनंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे और उपचुनाव की हम हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।